नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम विज्ञान और तकनीकी के प्रश्नों को देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आगामी जो मेंस परीक्षा है उसमें हम कैसे सटीक और सारगर्भित तरीके से उत्तर को लिख सकें। आप जानते हैं कि विज्ञान और तकनीकी जो है एक प्रयोगात्मक विषय है जिसमें हमेशा नए क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और इनके क्वेश्चन का आंसर लिखने में हमेशा उदाहरणों का प्रयोग होना ज़रूरी है, क्योंकि तकनीक तब तक अधूरी रह जाती है जब तक इसके उपयोग को न बताया जाए। अतः हर तकनीक के क्वेश्चन में उपयोगिता को अवश्य दर्शाना होगा। जैसे आप देखते होंगे कि आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, तो कंप्यूटर आप भी यूज कर रहे थे, है ना। तो क्या क्या भूमिका है, क्या क्या इसका उपयोग है, हम लिखते हैं। कंप्यूटर क्या है, भूमिका में लिखें कंप्यूटर मानवीय कार्यों को आसान बनाने, त्वरित संपादित करने वाली मशीन है। आधुनिक समाज में भूमिका, आप ये ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन पूछे वही हम सब हेडिंग में बना देंगे और हमेशा हाईलाइट करेंगे, टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे, डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ में जब लिखेंगे तो कंटेंट कम हो जाएगा और स्पेस ज़्यादा छेक लेगा वो, ठीक है। तो शिक्षा में क्या है, एडटेक का प्रचलन यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, तो कंप्यूटर के कारण ही है। डिजिटल लर्निंग का बढ़ना, शिक्षा संसाधनों की वैश्विक पहुंच का विस्तार, यानी वेबसाइट पे आज हम अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ सकते हैं, तो ये सब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण है। स्वास्थ्य में क्या है, टेलीमेडिसिन का प्रचलन, अल्ट्रासाउंड जांच तकनीकों का उभरना, स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करना, ठीक है। रोजगार में क्या है, सेवा क्षेत्र में रोजगार की व्यापकता हो गई है ना, बीपीओ का खुलना। महिला संबंधी रोजगार में वृद्धि, जिसे हम पिंक कॉलर जॉब्स कहते हैं, तो ये हो गया रोजगार में। सामाजिक सशक्तिकरण में क्या है, समाचारों का विकेंद्रीकरण, जन जन तक समाचार की पहुंच, ई गवर्नेंस का साधन होना, धोखाधड़ी भ्रष्टाचार की पहचान होना। तो कहीं ना कहीं आधुनिक समाज में यानी सोसाइटी को मॉडर्न बनाने में कंप्यूटर की महती भूमिका रही है। और हमने निष्कर्ष में क्या लिखा है कि जो वर्तमान में क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर तक पहुँच चुका है, यानी कि कंप्यूटर से भी आगे हम उसकी तकनीक जो है सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग तक पहुंच गए हैं, है ना, जो कि और आगे योगदान दे सकती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक एवं सामाजिक विकास में संबंध की विश्लेषण कीजिए। यानी कि एक तो पहले आपको अच्छे अच्छे उदाहरण देने हैं और यह बताना है कि तकनीक और सामाजिक विकास में संबंध बताना है। अब ये संबंध दो तरह हो सकते हैं, एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दूसरा निगेटिव भी हो सकते हैं, तो हम दोनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक अच्छा उत्तर वो होता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखना हो, तो 70-30 का अनुपात रखिए तो अच्छा रहता है। तो लिखेंगे कि वर्तमान समय में तकनीक व विकास का पूरक संबंध विकास को दिशा दे रहा है, और हमने बता दिया कि तकनीक बढ़ेगा तो सामाजिक विकास बढ़ेगा। संबंध की विवेचना हमने किया है कि क्या क्या तकनीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे क्या सामाजिक विकास होगा, तो डिजिटल लर्निंग का प्रचलन, रोग की जांच स्वतः हो जाना, अपराधियों की फेस स्कैनिंग, लाभुकों का त्वरित पहचान जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति लाभ, ये सब। फिर हमने बताया जैव तकनीक का क्या है योगदान, फिर मोबाइल का क्या है, डिजिटल हेल्थ है, 112 डायल करते हैं, भूधार ऐप है, हिम्मत पुलिस ऐप है, ठीक है। ये सब बताने के बाद फिर हम बता दिए कि नकारात्मक प्रभाव क्या है, तकनीक कहीं ना कहीं रोजगार को छीन ले रहा है, साइबर सुरक्षा का अभाव है, अश्लील चित्र वीडियो का प्रदर्शन है, धोखाधड़ी कर वित्तीय चोरी ये सब किया जा रहा है, फ्रॉड बढ़ गया है, साइबर फ्रॉडिंग, है ना। तो इस प्रकार तकनीक जो है सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में महती साबित हो रहे हैं। दरअसल जब ये क्वेश्चन हम लिख रहे थे, आंसर लिख रहे थे, तो ये अंतिम समय में लिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं भूमिका और निष्कर्ष पे कम काम हो पाया था, है ना। तो ये आपके साथ भी होगा कि 3 घंटे में जब 20 क्वेश्चन आप लिखेंगे तो लास्ट के कुछ क्वेश्चन के आंसर में भूमिका और निष्कर्ष थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है पूरे कॉपी पे। और फिर है अब एक 38 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, 36 नंबर का, कि उसका क्या, उससे कैसे लिखना है। 2 शॉर्ट लिख लिए, अब एक लॉन्ग देख लेते हैं। लॉन्ग में ये हमने लिखा है, हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी को उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। पहले चीज़ कि आपको 36 नंबर में लिखना है तो कहीं ना कहीं पूरा डायमेंशन खोजना होगा कि क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहला है हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। परिवर्तन लाना सामान्य बात है, क्रांतिकारी परिवर्तन यानी कि कहीं ना कहीं व्यापक चेंज आया है। नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावना है, ठीक है। तो ये तो बता देंगे कि हम लोगों के जीवन में
विभिन्न प्रकार के जीवन है उसमें क्या क्या संभावना है, ठीक है, और मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी का जो उभरता प्रयोग है उसका विवेचना भी करना है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या, तो पहले लिखेंगे नैनो तकनीक से अभिप्राय है 1 से 100 नैनोमीटर, यानी कि भूमिका हमने बताया। भूमिका के बाद हम ये बताएंगे कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में असीम संभावना, यानी कि जो क्वेश्चन में लिखा है वही पॉइंट को हम यहाँ इंक्लूड करके हेडिंग बनाएंगे। अब क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में क्या है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में पॉइंट बना दिए, कृषि क्षेत्र में फिर पॉइंट बना दिए, पॉइंट वाइज लिखना है तो अच्छा रहता है, ऊर्जा के क्षेत्र में, फिर पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में, ठीक। तो ये हम लोगों का जीवन हो गया, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, पूछा है मानव स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ में, तो फिर हमने हेडिंग बना दिया मानव स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ में। मानव स्वास्थ्य में नैनो ब्लड, नैनो डायग्नोस्टिक सिस्टम, नैनो इमल्सन पट्टी, खाद्य सुरक्षा को पोष सकता है तो नैनो कवर, है ना, सेल्फ लाइफ में वृद्धि हो जाता है। जब वो सब बता देंगे तो हमें चुनौतियाँ भी थोड़ी सी दर्शानी होगी कि नैनो विषाक्तता हो सकती है स्वास्थ्य क्षेत्र में, है ना, कैंसर की संभावना, साइटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, वनस्पति पर नकारात्मक अत्यधिक लागत व आरंभिक अवस्था में होना। फिर हम दिखा देंगे कि प्रयास क्या किया गया है, थोड़े से प्रयास भी बता दिए। प्रयास बताने के बाद इस प्रकार नैनो तकनीक असीम संभावनाओं को खोलकर सतत विकास के साथ ही मानवीय जीवन को सुलभ बना रहा है। और इस तरीके से हमने आंसर की समाप्ति कर दी। तो ये आप जब 36 नंबर के प्रश्न लिखेंगे या 38 नंबर, तो उसमें ये ध्यान देना होगा कि जल्दबाजी में नहीं लिखना है, क्वेश्चन के प्रत्येक वर्ड को जो है अलग अलग खंडों में बांट के विवेचना कर लेना है कि क्या क्या पॉइंट हो सकता है। और जब आप उस पॉइंट को खोल के लिखेंगे तो एग्जामिनर भी आपको अच्छा अंक देगा कि हाँ इसने क्वेश्चन की मूल मांग को समझ के लिखा है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, जब भी आप साइंस टेक के प्रश्नों को लिखें तो पहले ये ध्यान रखें कि कोई करेंट का कोई योजना हो, मिशन हो, करेंट का कोई डाटा हो, इसका ख्याल रखें। जैसे आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि फलां तकनीक के लिए फलां योजना या मिशन चलाई जा रही है, ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा, हमेशा आम जनजीवन का जो उदाहरण है, यानी कि जिसे हम यूज कर रहे हैं, तो ये वाला उदाहरण आपको देना पड़ेगा, है ना। जब तकनीक तभी सफल है जब हम उसका मानव जीवन में उपयोग कर पा रहे हैं, इसलिए तकनीक का कोई भी क्वेश्चन उदाहरण खोजेगा और उदाहरण पे आपका कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइंस टेक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।